हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 का जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके कुल देखो, आपको समस्या तब आ रही थी जब किसी ने 30 प्रश्न करवा दिए, किसी ने 25 करवा दिए। तो मैं एक साथ आपको एक साथ 7 प्रश्न, जिसमें मैथमेटिक्स के भी है, ईवीएस के भी है, शिक्षण विधियों के भी है, तो कुल मिला के भाषा के भी उसमें प्रश्न मिल जाएंगे आपको, साइकोलॉजी के भी। मेरे को 107 प्रश्न मिले, तो प्रूफ सहित उसका जो ऑथेंटिक उत्तर मैंने अपनी तरफ से बनाने का प्रयास किया। जल्दी जल्दी में आप इसका मिलान कर लेना, सीधे उत्तर बताऊंगा, कोई व्याख्या नहीं, ठीक है, डायरेक्ट उत्तर। हर्बर्ट की पंचपदी एक साथ नहीं होंगे, मैथ के प्रश्न भी बीच में आ जाएंगे और साइको के भी, कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। हर्बर्ट की पंचपदी को आगे जो रूप दिया था वो किसने दिया था? जिलर व राइन। पहले का उत्तर जिलर व राइन। मस्त का दो मुखी, इसको शायद इसको लिखा आया था सेफला काउडल, है ना, सेफला काउडल आया था। दो तरीके थे, सेफला काउडल, प्रोक्सिमल डिस्टल। तो इसका उत्तर था सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको देखो सिद्धांत निःशुल्क वाली जो क्लासेस थी उसमें आपको करवाया था। ये संज्ञा पदबंध है, लाइन दी हुई थी, तो उसमें एक थी भारत के प्रधानमंत्री में संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा है, 4 शब्द दिए थे, उसमें कृष्ण जो शब्द था उसमें जातिवाचक संज्ञा थी। परिश्रम में उपसर्ग है, परिश्रम में उपसर्ग कौन सा है? परि, परि उपसर्ग लगा हुआ है परिश्रम में। भारतीय में प्रत्यय है, भारतीय में प्रत्यय है कौन सा? ईय प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में वस्त्र के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं? तो ये अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें एक लाइन ये थी, वसंत पट चीर अंबर, ये सारे के सारे वस्त्र के पर्यायवाची थे, तो इसका ठीक उत्तर ये रहेगा। निम्न में से कौन सा शब्द संधि विच्छेद तलिन का संधि है? तो ये तत् हलंत त प्लस लीन, तलिन हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द होगा, सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थी। निम्न में से कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है? ये आग नहीं है भाई, ये है आग नहीं है, ये है आग, पुलिंग शब्द नहीं है। कौन सा? आग पुलिंग शब्द नहीं था, जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए थे। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में आता है? कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में आता है? तो इसका ठीक उत्तर था, इसका ठीक उत्तर था शायद लोग दिया गया था आपके ऑप्शंस में, लोग, ठीक है, तो ये इसका ठीक उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्लांति एक शब्द दिया गया था, क्लांति का अर्थ क्या था? क्लांति का अर्थ था थकान। क्या था? थकान। फिर 4 ऑप्शंस दिए थे और आपसे ये पूछा गया था कि इनमें लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर था अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, ये इसका ठीक उत्तर था। जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उनमें ये एक लोकोक्ति थी। राजा नगर में आए, इसमें कौन सा, ये वाक्य में कौन सा वाक्य का प्रकार था? तो ये था विधानार्थक वाक्य। राजा नगर में आए, तो ये कौन सा प्रकार है? विधानार्थक वाक्य। बेघर, ऐसा कोई टर्म्स दी हुई थी बिना घर का या ऐसा, और बेघर शायद ऑप्शन में था, तो ये प्रश्न था या ये प्रश्न था, तो ऐसा जो भी था, तो बिना घर का बेघर, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, इसमें काल पूछा गया था, पहिए का आविष्कार किया, इसमें काल पूछा गया था कि ये कौन सा काल है? तो ये काल था सामान्य भूतकाल। कौन सा काल था? सामान्य भूतकाल। चलिए, मैथमेटिक्स के लगभग सारे आ जाएंगे, 2-4 को छोड़कर। ईवीएस के तो सारे आ जाएंगे प्रश्न। चतुर होना मुहावरा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब है चतुर होना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यार्पण में संधि, शायद इसमें ना संधि के नाम दिए गए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, तो ये यण संधि है। आप कमेंट करके बता देना, क्या ऐसा ही पूछा गया था? संधि के शायद आगे नाम दिए गए थे कि संधि का कौन सा प्रकार है, ये कौन सी संधि का उदाहरण है ये जो शब्द है? तो यण संधि। शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन की ओर, शिक्षण सूत्र वाला एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें हिंदी में शिक्षण सूत्र ऐसा कुछ, तो सरल से कठिन की ओर। शिक्षण सूत्र तो आप ये देखो, मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, है ना, कितनी आसान, उसमें
8 शिक्षण सूत्र जो थे सारे के सारे आ गए थे। तो वो आपको जिन्होंने मेरी क्लासें देखी थी बच्चों को फायदा हुआ। 15-20 दिन में हमने एक टारगेट रख के पूरी रीट को फतेह कर लिया। बिल्कुल निःशुल्क क्लास थी, निःशुल्क आपके टेस्ट हुए थे। आगे अगर मेंस की तैयारी आपने रखनी है तो संतवीर सर जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से संतवीर सर टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी। ठीक है, मैंने लेवल 2 की और दूसरी सभी वीडियोस जो है, एक वीडियो रह गई 28 तारीख वाले पेपर की, उसके भी 100 से ज्यादा मैं प्रश्न करवा दूंगा। एसएसटी वैसे करवा दी। तो जब बच्चे अपना मिलान कर लेंगे, बहुत महंगी महंगी फीस देके, मुझे पता है आपको बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने घर पे रह के लाइब्रेरी में बैठ के कहीं भी आप तैयारी कर लो। आपको एक फ्री में शेड्यूल दे दूंगा, उसकी निःशुल्क आपको लेवल 1 लेवल 2 दोनों की फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस भी दूंगा, लेवल 1 लेवल 2। मैं मेरे स्कूल टाइम से जैसे 1 महीना तो कम क्लासें दे पाऊंगा, यानी कि आपको 1 या 2 क्लास ही मिलेगी डेली की। जैसे हमारे विद्यालयों का समय चेंज हो जाएगा, 1 बजे के बाद फ्री हूं, भरपूर आपको जो है क्लासें दी जाएंगी। मेरा जितना एक्सपीरियंस, मैं हर क्लास में बोलता हूं कि जितने पेपर में बैठा हूं मेरे पास हुए हैं, लास्ट में लेक्चरर लगा हूं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दिया तो उसकी इंटरव्यू के लिए लगे हुए हैं। तो ये जो है मेरे अनुभव वो सारे आपसे साझा करके एक मेंस की शानदार तैयारी करेंगे, बिना किसी टेंशन के। आप अपने जिस जगह पे बैठे हो वहां रह के आप तैयारी कर सकते हो। हाँ, आगे अगर टेस्ट लेने होंगे तो एक बार अपने करवाएंगे, फिर उसके टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, वाचन कौशल का संबंध किससे है? बोलने से है। तो आप चैनल को, संतवीर सर ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। अगर आपको ये लगता है कि मैंने कोई तैयारी करवाई या नहीं, तो आप एक काम करें, पेपर आपके हो गए हैं, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ाई थी, मैंने एसएसटी के सारे जो पार्ट था, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये करवाया था आपको, और मैंने पर्यावरण भी पढ़ाई थी, आर्ट एंड कल्चर भी। तो आप क्लासें लगा के देख लेना, आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे एक आसान ट्रिकली वे और एआई का यूज करते हुए कहानियों के माध्यम से। ये जरूरी सूचना थी। कुछ बच्चों को ये भी लगेगा सर सीधे उत्तर लगवा दो जल्दी जल्दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस पे करके पढ़ नहीं सकते, उनके लिए मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है कि एक फ्री में आपको एक सेवा दी जाए। ठीक है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सेवा दी जाएगी। कौशलों में अंतिम कौशल कौन सा था? तो आपने पढ़ाई हुआ है LSRW। W का मतलब राइटिंग, यानी कि लिखना जो है, लिखना कौशल जो है वो क्या है? सबसे अंतिम था। सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक एलन साहब सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं, एलन। नेक्स्ट प्रश्न, किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह है उदाहरण। कोई प्रश्न इधर उधर का एक दो हो सकता है। देखो बच्चों ने फोन पे बताए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही दिए हैं, तो उनका कोई भी बताया जा सकता है। उस चीज को आप थोड़ा समझ लें। बाकी क्या है, 100+ प्रश्न जो है लेवल 1 के हैं। बकरी की नस्ल पूछी गई थी, तो बकरी की नस्ल कौन सी थी? जमुनापरी ऑप्शन में दिया गया था, ये बकरी की नस्ल है। अच्छा, एक शब्द आपके एक प्रश्न आया था, सुमेलित करना था। क्या था ये? ऐसा प्रश्न आया था सुमेलित करने वाला। ठीक है, तो सुमेलित के लिए कुछ रोग दिए गए थे और आगे वो किस जनित, भाई मान लो वायरस जनित है या कैसा है। तो मलेरिया का मिलान करना था प्रोटोजोआ, वायरस चिकन पॉक्स इससे मिलान करना था, क्वार्शिरकोर कुपोषण की कमी से। ठीक है, तो इनका मिलान करना था, ये सुमेलित करने में आया हुआ था। चीरने फाड़ने वाले दांत, रदनक। तो दांतों के बारे में मैंने बार बार आपको कहा था, तीसरी क्लास की कक्षा 3 की, 4 की, 5 की इन किताबों को पढ़ो, और मैंने वहां से आपको डेटा उपलब्ध भी करवाया था कि जो बच्चे जिनको ये डेटा मिल नहीं पाता, बड़ी बड़ी पोथियां गाइडें मैंने पढ़ने से आपको सीधे ही मना किया था। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 20-25 दिन, 1 महीना देख के और बढ़िया रीट फतेह कर लिया। पांडुपोल का मेला कहां लगता है? ये मेला लगता है जी अलवर में। कहां लगता है? अलवर में। जंगली मुर्गा अभयारण्य कहां है? ये राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न था। माउंट आबू सिरोही में जंगली मुर्गी का अभयारण्य है। बशेंद्री पाल ने जो पर्वत को फतेह कब किया था? माउंट एवरेस्ट को 23 मई 1984। राज्य पुष्प पूछा गया था, ये सबको ही ध्यान होता है। ठीक है, हाँ, हालांकि अदर स्टेट के बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए हो सकता है रोइडा है। याक किस क्षेत्र में पाया याक किस क्षेत्र में पाया
जाता है, ये पूछा गया था। तो ठीक इसका ऑप्शन जो था वो लद्दाख था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? ये था एल्ड्रीन। देखो सूक्ष्म शिक्षण वाला व्यक्ति है एलन, सूक्ष्म शिक्षण वाला व्यक्ति कौन है? वो एलन है, ये एल्ड्रीन है। एल्ड्रीन। जूट कृषि किस ऋतु में? तो एनसीईआरटी ये मानती है जूट कृषि जो है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो ये मैंने आपको ना कितनी शानदार ट्रिक बताई थी। एक ट्रिक में एक कहानी थी, वो में अपनी जो ट्रिक्स होती है वो कहानी टाइप, बागड़ी, हिंदी, पंजाबी, कई भाषाओं में, और उसमें मैंने एक ट्रिक में आपको आंतरिक ग्रह किनके मध्य क्षुद्र थे, कौन से आंतरिक, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, सारे उसमें क्लियर हो गए थे। कार्तिक अमावस को कौन सा त्योहार? तो ये था दीपावली। कौन सा त्योहार था? दीपावली। नेक्स्ट प्रश्न, अजयगढ़ दुर्ग, जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें लोहागढ़ दुर्ग नहीं था, तो अजयगढ़ दुर्ग का उनमें से ठीक ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? कुंभलगढ़। फिर एक बात बता दूं आपको, जरूरी सूचना, जिन बच्चों के ना 5-4 उनको ये लगता है अपनी कैटेगरी के अनुसार, कैटेगरी में जैसे कि किसी को 82 चाहिए, किसी को 90 चाहिए, यानी कि 60%, किसी को 55%, उससे भी आपके 2-4-5 नंबर अगर कम रह रहे हैं, आप निसंकोच बिंदास अभी अपने क्लासें निःशुल्क वाला वो सिस्टम सारा शुरू कर देंगे। यूट्यूब पे जो निःशुल्क रहता है, टेलीग्राम पे जो निःशुल्क रहता है, ठीक है। तो आपके अगर नंबर कम पड़ रहे हैं तो आप तैयारी कर दें, तैयारी शुरू कर दें। क्यों? मैं एक 10-11 मिनट की वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। इस वीडियो के ठीक कुछ समय बाद आपको मिल जाएगी, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अभी देखेंगे तो मतलब आज की डेट की वीडियो है वो। तो बोनस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि कितने प्रश्नों का रीट वालों को बोनस मिलेगा, लेवल 1 लेवल 2 को, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है जी। सबसे बड़ी व गहरी बावड़ी, देखो मेरे को ना इसके ऑप्शन नहीं मिले। अगर ऑप्शन अच्छे हो, अच्छे से पता हो, तो चांद बावड़ी की गहराई तो वैसे 100 फीट ही है, तो मैं तो ऐसी भी बावड़ियां आपको बता सकता हूं जो चांद बावड़ी से गहरी है। पर चांद बावड़ी, बच्चे चांद बावड़ी यही, दूसरा किसी ने ऑप्शन नहीं बताया। अगर ऑप्शन पता हो, इससे गहरी बावड़ियां भी हैं, ऑप्शन से फिर वो पता चलता है, ठीक है। एक बार के लिए चांद बावड़ी उत्तर मान सकते हैं आप। सिंचाई की परंपरागत तकनीक नहीं है, तो उसमें ड्रिप सिस्टम था ऑप्शन में शायद, तो ड्रिप सिस्टम जो है वो तो आपको पता है आधुनिक तकनीक है, सीधा ही उत्तर ये सही हो जाता है। अशोक के स्तंभ में सिंह का मुख कितनी दिशाओं में है? ठीक है, दिशाएं पूछी गई थी, तो कितनी दिशाओं में है? 4 दिशाओं में है। कितनी दिशाओं में? 4 दिशाओं में है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी रिकेट्स। आपके माता जी के भाई कौन हुए? मामा। तो मामा की मां से रिश्ता, तो वो क्या लगती है? नानी। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? प्रौद्योगिकी परिस्थिति, ये टेंसले ने यूज किया था भाई। यातायात का ना एक चिन्ह दिया हुआ था शायद, ऐसा करके और ऐसा करके कुछ बनाए हुए, तो इसका मतलब पूछा गया था क्या है? तो उसका मतलब था कि आगे संकरा रास्ता है। आपके यातायात के नियम और सिंबल, वो चिन्ह आपको याद करने थे, वो 5वीं-6वीं बुक्स तक की दिए हुए हैं अच्छे से। तो वो क्या है? संकरा रास्ता। पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक, एक वीडियो आपको दी थी इसकी भी मैंने, तो कौन सा आवश्यक है? ऑक्सीजन किट। अस्पताल के आसपास की ध्वनि की तीव्रता, तो अगर 65 डेसिबल से नीचे की कोई इकाई है तो वो होगी, अगर जो सबसे कम थी ना वो 65 ही बताई जा रही है, तो इसका ठीक उत्तर रहेगा 65 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, अफीम में पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ जो है वो अफीम में नहीं होता, तो कैफीन इसका ठीक उत्तर रहेगा, कैफीन। लीलावती के रचयिता, ये भाई मैं पहले बता देता हूं, गणित में आया हुआ प्रश्न था आपके, ठीक है। लीलावती के रचयिता कौन थे? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य कौन से? भास्कराचार्य द्वितीय। EVS IS, ठीक है, ये टी तो नहीं आएगा,
एस आएगा, सिर्फ एस, ये एक्स्ट्रा लग गया है। तो ये था एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईवीएस का एनवायरमेंट बन जाता है, हालांकि ईवीएस भी नहीं था। आगे क्या था, ये ऐसा कुछ ना कुछ शब्द दिए थे, और आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, और फिर लास्ट वाले से सिस्टम हो जाएगा। इंग्लिश में एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसी कोई टर्म्स दी गई थी, उसका मतलब ये था भाई, ठीक है। शून्यवाद का जनक कौन था, तो शून्यवाद का जनक ये थे नागार्जुन। कितनी बार आपको कहा था 3 से 5 की किताबें पढ़ लो, डायरेक्ट वहां से बड़ी बड़ी गाइड है। तो मैं आपको अगर किताबें भी अभी योजना दे दूंगा आपको, L1 L2 दोनों को, वो वीडियो जरूर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग अपने समय मिल जाएगा लगभग आपको नवंबर के आसपास तक का, बहुत शानदार तरीके से, इत्मीनान से, सहजता से अपने पढ़ेंगे। विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं, विष्णु के उपासक कहलाते हैं जी वैष्णव। क्या, वैष्णव। एक ना ये प्रश्न था भाई, इसके कोई ऑप्शन नहीं मिले, अगर आपको ध्यान हो मोटर वाहन एक्ट का ठीक उत्तर तो आप जरूर बताना, बच्चों का, औरों का, हमारे साथियों का फायदा हो जाएगा। अपना मूल मकसद ये है किसी भी तरह से जो बेरोजगार साथी हैं उनका फायदा करना है। मैंने वो दौर देखा है बेरोजगारी का, तो बस इतना प्रयास है कि जितना हो सके विद्यार्थी हित में काम किया जा सके, सीधा सा ये काम है अपना। तो मानव निर्मित पर्यावरण घटक उद्योग, और जो काम मैंने करवाया भी मां सरस्वती ने, भगवान करवाने वाला, इंसान कोई क्या करने वाला है, लोगों ने उसकी हजारों की तादाद में, हजारों रुपए में फीस भी ली है, बच्चों ने दी भी है। तो बस वो है कि वो एक ट्रेंड जो है ना महंगी महंगी फीसों वाला, वो थोड़ा सा जो बच्चे नहीं दे सकते, जिनके पास है वो तो देंगे ही, उनको निःशुल्क वाली वैसे ही नहीं जमेगी। मेरी वीडियो वैसे ही बच्चे कम, उनको ये लगता है महंगी महंगी जो फीस वाले हैं उनकी वीडियो अच्छी होती है। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ऐसे कई ऑप्शन थे, शायद ये फोनोग्राम वाला जो था, इसमें कंप्यूटर चित्र दर्शित वो एपिडास्कोप वाला कई थे, तो उसमें ये वाला ऑप्शन मुझे ठीक लगा। राजस्थानी बोली है ढूंढाड़ी, 2 प्रश्न आए हुए थे, ये आपको पता है हिंदी में इस बार सिलेबस में ऐड किया था, राजस्थानी भाषा व बोलियां। तो एक प्रश्न दूसरा दिया हुआ था, राजस्थान की बोली नहीं है, तो वो थी मैथिली। 5 का परम मित्र अंक पूछा गया था, तो 5 का परम मित्र अंक जो था वो 5 ऑप्शन में दिया गया था, तो ठीक उत्तर ये हो जाएगा। पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए, वहां शिक्षक और कई ऑप्शन थे, एक ऑप्शन होगा विद्यार्थी, विद्यार्थी या बालक, तो किसके अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी या बालक की। नेक्स्ट प्रश्न था दंडों और पंक्तियों के माध्यम से आंकड़ों की निरूपित हेतु, आंकड़ों के निरूपण करने हेतु ऐसा कोई प्रश्न था, दंडों और पंक्तियों के माध्यम से। इसका ठीक उत्तर था दंड आलेख। 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो 60 से 80 तक कुल अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 351, 351। 4 क्रमागत लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसका ठीक उत्तर था 26 सबसे बड़ी संख्या है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा 1 मीटर तार लगाने के लिए 15.5 रुपए है, कुल खर्च 1550 रुपए का होता है, तो लंबाई कितनी है उसकी, उस मैदान की, तो उसका ठीक उत्तर बनता था 30 मीटर। 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 है, तो 35 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो इसका ठीक उत्तर था 35 रुपए में कितने, 14 पेन आएंगे। नेक्स्ट, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपए और 73 पैसे है, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना होगा, इसका ठीक उत्तर था 30 रुपए 23 आगे पैसे 30.23 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, 5,52,21,000 कितना आसान था, ये सीधा था कि इसका अंकीय रूप क्या होगा, तो सीधा ही लिख दो 5, 52, 21, 305, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,52,21,305, सीधा ही लिखना था। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है। यह परिभाषा पूछी गई थी, किसने दी है, बार्ट्रैंड रसेल ने। आनुवंशिकता और पर्यावरण का आपस में संबंध क्या है,
ऑप्शन थे गुणा, भाग, घटाव, तो इसका ठीक उत्तर था गुणा। मूल्यांकन में त्रिपद सिद्धांत किसने दिया? ब्लूम ने दिया। अलाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी नकारात्मक व हीनता मनोग्रंथि। देखो मैंने साइको के प्रश्न आपको अलग से करवा भी दिए थे, जितने मेरे को मिले थे, अब लगभग प्रश्न अपन ने ले आए हैं भाई। वृद्धि और विकास, इसका ठीक उत्तर था हीनता मनोग्रंथि। वृद्धि और विकास के बारे में सही है, तो सबसे लंबी जो लाइन वृद्धि मात्रात्मक विकास, वृद्धि मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है, इस रूप में अंतर संबंधित होता है, तो इसका ठीक उत्तर ये था वृद्धि और विकास वाले प्रश्न में। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है? बहिदंडात्मक, जिसको अपने प्रोजेक्शन भी कहते हैं, वो प्रक्षेपी विधियां जो पढ़ते हैं ना, प्रक्षेपण करना, प्रोजेक्शन करना, तो ये इसका ठीक उत्तर है बताए गए ऑप्शंस के हिसाब से। अधिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है, तो एक ऐसा ऑप्शन था कितने समय में कितना काम। जल्दी जल्दी में उत्तर पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी उत्तर पता चल जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में जब पेपर दिया होता है तो बच्चों को यह होता है कि हमें फालतू का कोई भी ज्ञान ना दे, चाहे आपके भले के लिए हो, सर बस डायरेक्ट उत्तर बताओ। और बहुत सारे बच्चों में पेशेंस की इतनी कमी होती है, जरा सी कोई बात बताने लग गए। हम वो लोग हैं जो रील्स देखने वाले 15-20 सेकंड वाली, 1 सेकंड 2 सेकंड में हमें रील पसंद नहीं आती, हम उसको आगे स्किप कर देते हैं। अगर कोई भी बात आपके फायदे के लिए बताने लगो तो कमेंट ऐसे ऐसे करेंगे, फालतू की बात मत बताओ, सीधा उत्तर बताओ। हालांकि मेरी वीडियो पर ऐसा किसी ने कमेंट नहीं किया, तो मैं देखता, क्योंकि मैं भी तो कुछ लोगों को फॉलो, मान लो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना था तो मैंने भी तो किसी की क्लास देखी थी, है ना। तो वो है कि हमें, हमारे में एक स्टूडेंट्स होने के नाते हमारे में सबसे पहला काम होना चाहिए, एक हम शिक्षित लोग हैं, हमारा बोलने का लहजा अच्छा होना चाहिए। कमेंट्स करें तो वो एक आपका तरीका होना चाहिए, आपने कोई बात पूछनी है तो। बाकी आपको जैसा लगे, सबका नेचर अपना अपना। सतत और व्यापक मूल्यांकन, शैक्षिक व सह शैक्षिक समग्र विकास, ऐसी लाइन थी, शैक्षिक और सह शैक्षिक समग्र विकास, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सारे आपको कितने अच्छे से करवाए हुए थे। किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाना, समायोजन का ये कौन सा प्रकार था? ये था उदात्तीकरण, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाना। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, उसमें मैंने बुद्धि के सारे प्रकार बताए थे, तो उसमें बुद्धि इसके सिद्धांत के अनुसार शायद स्थानिक वाला पूछा था, क्या पूछा था उसमें? तो उसका उत्तर था कला, संगीत, नृत्य, विविध उपयोग। बस एक मुझे खुशी हुई कि मैंने आपको करवाया, आपने उस पर भरोसा रखा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। पेपर हॉल से आते आपके मैसेज आ रहे थे, क्योंकि बागड़ी कल्चर के बच्चे खूब है, गुरुजी थे तो न्याल कर दिया, मौज कर दी, मजा आ गया गुरुजी। चलो जी, बंडूरा वाला एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें ऑप्शन थे प्रत्यक्ष जन्य, अनुभव जन्य, तो इसका ठीक उत्तर था प्रत्यक्ष अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम। जेम्स ड्रेवर वाला प्रश्न था, उसमें उसमें यह पूछा गया था कि जेम्स ड्रेवर के परिणात्मक कल्पना के प्रकार, अगर परिणात्मक कल्पना के प्रकार पूछे गए हैं तो उसका ठीक उत्तर रहेगा सैद्धांतिक और व्यवहारिक। क्या रहेगा? सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न, एडीएचडी से युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ पूछा गया था, तो उसमें प्रक्रिया थी अधिक चित्रों का उपयोग, ऐसा उत्तर था। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र पूछा गया था, ये टर्मन पता नहीं कैसे उठा दिया अपन ने, बर्ट के अनुसार पूछा गया था, तो वो था EA बटे CA इंटू 100 एजुकेशन। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के कर्तव्य पूछे गए थे, ये मेरे को ऑप्शन ही नहीं मिले बच्चों से, भाई प्रयास तो किया गया, तो उसमें 3 जो ऑप्शन थे ना वो तो नेगेटिव थे, सारे नकारात्मक थे, और एक था जो जिसको देख के पता चल रहा था ये अच्छी बात है, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। मैंने ये एक साइको की क्लास, अगर जिसको समझ नहीं आ रही, अपने पास देसी तरीका है तो समय को देखते हुए अगर विस्तार से समझाऊंगा तो दोबारा मैं करवाऊंगा ही। वैसे समय को देखते हुए अपन ने 7 एक दिन में, एक वीक में वो साइको को किया था,
तो उसमें विकास के व्यक्तित्व के अधिगम के सिद्धांत को देखना चाहे तो आप जाके जरूर देखना। मैंने इंग्लिश की टर्म्स जितनी है सारे सिद्धांत मैंने इंग्लिश में आसान बागड़ी पंजाबी हिंदी में ट्रिक बना के, आपकी बागड़ी में भी थी हिंदी में भी थी, ट्रिक्स बना के याद करवाए थे आपको। तो उसमें आपको खूब फायदा मिला था। तो उसमें विशेष घटक वाला जो ऑप्शन था वो नहीं था। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद तीनों ही थे, यानी कि ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट इंग्लिश में बात करें वो थे। तो विशेष घटक वाला उसमें नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मैस्लो के सिद्धांत में शीर्ष मैस्लो ने पदानुक्रम आवश्यकता वाला सिद्धांत दिया था। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आत्म साक्षात्कार वाला भी था और एक पता नहीं अहम वाला भी कुछ था, तो उसमें भाई ऑप्शंस के आधार पर ये मुझे ऑप्शन मिला आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, तो ये उसके शीर्ष पर मानी गई है। सी हल ने, जिन्होंने वो प्रबलन वाली वो थ्योरी उस पर काम किया है, तो उससे संबंधित कुछ टर्म्स दी गई थी SHR IR, तो उसका ठीक उत्तर था IR। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, व्यक्तित्व में। अब ये क्या दिया गया था, व्यक्तित्व की अगर आपको समझ आया हो तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है जिसमें वो लिखता है मनोदेहिक, और वो काफी शब्द हैं। तो उसमें व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में आलपोर्ट ने जो परिभाषा दी उसके 3 शब्द, वो पहले भी आया हुआ प्रश्न है, रिपीट ही हुआ है, ठीक है, किसी एग्जाम में, तो वो आलपोर्ट के 3 शब्द दिए थे और ये उस परिभाषा का शब्द नहीं था। स्थिर गठन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से व्यवहारवादी अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है? व्यवहारवादियों ने पुनर्बलन पर बहुत काम किया है। क्रियात्मक अनुसंधान जो था इसका ठीक उत्तर पूछा गया था। इसका उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान का, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न था करके सीखने के सिद्धांत की विधि है। तो लर्निंग बाय डूइंग, बहुत अच्छे से आपके ये कंसेप्ट क्लियर करवाए गए थे। प्रयोगशाला विधि, एनसीएफ की धारा 29 में किसका उल्लेख मिलता है? ऐसा कुछ था पाठ्यक्रम का मूल्यांकन का, तो उसका उत्तर ये हो जाएगा। अब ऑप्शंस क्या थे वो ध्यान नहीं है, काफी वृद्ध है। धारा 29 में बहुत कुछ है। 2000 एनसीएफ की धारा 29 था या नहीं? ये था उसका 2009 के एक्ट की, ठीक है। किसने बालक के पर्यावरण और सामाजिक संगठन पर बल दिया? अब भाई मुझे ये बताएंगे आप लोग, वो मैंने साइकोलॉजी वाली वीडियो में भी आपसे पूछा था। अगर तो किसी ने मुझे लिखा था, बहुत अच्छे से कमेंट किया था कि सर इसमें निजी संभाषण, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये टर्मोलॉजी यूज की गई थी, ये शब्द किसने? निजी संभाषण में। तो अगर ये शब्द है तो इसका उत्तर सीधा व्यागोत्स्की हो जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूं उनका दावा था, अगर दावा था तो भाई निजी संभाषण शब्द यूज किया गया, इसका मतलब व्यागोत्स्की उत्तर है। और अगर ये टर्म्स यूज नहीं हुई, सिर्फ पर्यावरण और ये पूछा है, तो दोनों ने समान रूप से इस पे काम किया है, ये उत्तर हो जाएगा। अब आप लोगों ने पेपर दिया है, आप देखना कि ये शब्द था या नहीं था, ठीक है। स्किनर ने अधिगम की व्याख्या के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के स्टिमुलस के बीच किस पर बल दिया? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए थे, मूलभूत अधिगम, आधारभूत अधिगम, कार्यात्मक अधिगम। तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा, स्किनर ने कार्यात्मक अधिगम पर बल दिया। अधिगमकर्ता की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है। तो अधिगमकर्ता की मूल क्षमता व योग्यता में क्या शामिल है? उसके ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें, इस तरह के तत्परता एवं इच्छा शक्ति। तो उसका ठीक उत्तर जो है शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता व कौशल। अब एक बात बताऊं आपको, वो जो वीडियो मैंने आपको दी है, कौन सी बोनस जो लगेंगे, देखो डिलीट नहीं, डिलीट वाला ऑप्शन नहीं कि कोई प्रश्न ऐसा होंगे जिसमें एक से अधिक उत्तर, जैसे प्री बीएसटीसी का आप एग्जाम देते हो जिसमें शिक्षण अभिरुचि के होते हैं, तो एक से अधिक उत्तर होते हैं। जिसमें चारों ही गलत हो तो वहां बोनस मिल जाता है, या पाठ्यक्रम से बाहर हो। तो ये ऐसे प्रश्न है जिसमें एक से अधिक उत्तर भी माने जाते हैं। तो क्योंकि ये चीजें भी गलत नहीं है, इच्छा शक्ति, तो यहाँ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लगा वो था शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता व कौशल। एक से अधिक ऐसे प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। आप लोगों के कितने प्रश्न बन रहे हैं
कितने सही बन रहे हैं तो आप जरूर बताएं। और अगर आपको ज्यादा भीड़ भाड़ से बचना है, ज्यादा पेमेंट नहीं करनी, घर पे बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के अच्छे से पढ़ना है, तो मेरे साथ जुड़ जाए, बिल्कुल आपको पेपर तक साथ दिया जाएगा। पिछड़े बालक, औस से निम्न मानसिक क्षमता, ये उत्तर था, औस से निम्न मानसिक क्षमता वाले होते हैं, पिछड़े बालक के संबंध में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? सेम ऑप्शंस देके लेवल 2 में भी पूछा गया, लेवल 1 में भी। बस लेवल 2 में क्या चेंज किया था, रेटिंग स्केल की जगह क्या कर दिया था उन्होंने, वो कैटल का था जो L16 वाला वो, तो यहां आपको दिए गए थे TAT वाला था, रोशा स्याही धब्बा वाला, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये सारे दिए थे, तो उसका ठीक उत्तर था रेटिंग स्केल। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्याजे तो साइको मैंने कैसे करवाई चेक करनी है तो एक वीडियो जरूर देख लेना, संज्ञानात्मक विकास वाली प्याजे वाली करवाई है मैंने। प्याजे जिनके याद नहीं होता वो भूलोगे नहीं, बिल्कुल प्याजे को इतना शानदार तरीके से मैं कहूं था रहा थे भूलोगा कौन नहीं, थारे को भुला दिया नहीं भी, प्याजे तो याद हो कौन गुरुजी की हो जाए भी, बाद में देखोगा गुरुजी प्याजे तो भूला ही कौन नहीं, सानू प्याजे नहीं भूलता। ठीक है जी। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण है, तो ये था प्रतीकात्मक चिंतन। ये पूर्व संक्रियात्मक जो प्री ऑपरेशनल जो थ्योरी थी उसकी, उससे संबंधित था प्रतीकात्मक चिंतन। ये मॉन्टेंसरी है। मॉन्टेंसरी ने किस उम्र के बालकों पर सर्वाधिक जोर दिया? वैसे तो मेरे पास ऑथेंटिक एकेडमिक बुक है, वो 2.5 वर्ष से शुरू करती है, पर ऑप्शंस बताए गए थे कि उसमें 3 से 6 वर्ष ऑप्शन था, तो ठीक उत्तर ये मान लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये मैथमेटिक्स के कुछ वीडियो के उनके रहे हुए थे। 16 व 36 का एलसीएम व एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त्य महत्तम समावर्त्य का प्रश्न था, उसका अनुपात पूछा गया था, तो इसका ठीक उत्तर रहेगा 36.1। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछा गया था, इसका ठीक उत्तर रहेगा औसत घनों का औसत वो था 45। 1260 रुपए की वस्तु को 1197 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो इसका ठीक उत्तर था 3% की हानि की। 1260 की ली और इतने में बेच दी, हानि पूछिए। एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वही वस्तु को 10% लाभ में बेचने पर कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो इसका ठीक उत्तर था 1320। आप जरूर बताएं आपके कितने कितने बन रहे हैं, और फिर जो मेरे से तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट कर दें, तो अपने एक शानदार बिंदास तैयारी। और जिनको ये है कि पता नहीं भी, नए बच्चे तो वीडियो देखते हैं, बेरोजगारी में हम तरह तरह के ताम झाम करते हैं, तो लगता है कि पता नहीं ये कैसी करवाएंगे, जहां जुड़े हुए हैं वहां कर ले, तो एक बार आप चल के वीडियो चला के देख लेना कैसा करवाया हुआ है। एओके ऐसा कुछ दिया हुआ था 5x ऐसा करके, एओके का मान पूछा गया था, कोण बताना था, तो 100 डिग्री का कोण इसमें उत्तर आता था। 10% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? तो 20, इसका ठीक उत्तर था 20 वर्षों में। 20 वर्षों में, वर्ष का पूछा है। 15/21, 21/19, 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न पूछा था, तो सबसे बड़ा भिन्न पूछा था, तो 21/19 वाला जो था वो सबसे बड़ा भिन्न था। 1.27 को P/Q के ऐसा कुछ था, है ना, तो P/Q के रूप में विभक्त करना है, तो इसका ठीक उत्तर था 14/11, ऐसा कुछ प्रश्न था भाई। यदि एक खंबे का 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में और ये कीचड़ में, पानी में ये कीचड़ में, तो शेष 8 मीटर है, तो खंबे की लंबाई कितनी है? इसका ठीक उत्तर था खंबे की लंबाई हो जाएगी 20 मीटर। हाँ जी। एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल व 100 ग्राम गेहूं देने पर 10 बच्चों को 30 दिन तक कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी? 30 दिनों के लिए कुल 450 किलोग्राम मटेरियल चावल गेहूं की आवश्यकता होगी। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 1/3 कर दिया जाए
तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/9। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो उस कोण का मान क्या होगा, तो उस कोण का मान होगा 60। करके सीखने के सिद्धांत पर, लर्निंग बाय डूइंग, वही प्रयोगशाला विधि आ गई है। तो ठीक है भाई, अभी आप कमेंट करके जरूर बताना, और जो फ्री में और मस्त बिंदास तैयारी करना चाहते हैं वो भी मुझे बता देना, आपको जल्दी क्लासें शुरू कर देंगे। एक आपको वीडियो दे दूंगा जिसमें पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।